हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 38 साइज़ प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ये मेरा मैन फैब्रिक वाला कपड़ा है और इसके लिए मैं 90 सेंटीमीटर का अस्तर वाला फैब्रिक ली हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर वाला फैब्रिक में मार्किंग एंड कटिंग करेंगे, उसके बाद उसे हम मैन फैब्रिक में रख के मैन फैब्रिक का भी कटिंग करेंगे। हमारा जो मैन फैब्रिक वाला कपड़ा है, इस कपड़े को हम साइड कर लेंगे और अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े का खुला वाला साइड हमें अपने साइड रखना है, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ का बैक ओपन रहेगा। तो इसी खुला वाला साइड से ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े का जो बंद वाला साइड है, मतलब कपड़े का सामने वाला साइड, उसी साइड से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद कपड़े के सामने वाले साइड से देखिए हमारा कपड़ा बराबर नहीं है और नीचे वाला साइड से, तो दोनों साइड से हम कपड़े को बराबर करते हुए स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। दोनों साइड से कपड़े को बराबर करते हुए मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तैयार ब्लाउज़ का लंबाई मेरा 15 इंच का रहेगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं 16 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग करूंगी। इन्हीं दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जिसमें से 3 इंच हमारा शोल्डर का रहेगा और बाकी बचा 2.5 इंच हमारा गले के लिए है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और चौड़ाई से भी नाप के देखेंगे कि हमारा 5.5 इंच बराबर आ रहा है कि नहीं। तो उसके बाद हम दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। साथ ही साथ चेस्ट मार्जिन के लिए भी सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 38 है, जिसका 4 पार्ट 9.5 आ रहा है और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर हमारा 32 है, जिसका 4 पार्ट 8 इंच आ रहा है। 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट रहेगा और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। चलिए अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करते हैं। टक्स पॉइंट हमारा 4 इंच पे रहेगा और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। अब जो मार्किंग किए हैं, दोनों मार्किंग पॉइंट को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। साइड से हमने टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे, उसी मार्जिन को हम दोनों साइड में हाफ इंच करके ऊपर वाला मार्जिन से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। पीछे गले के लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप अपने पसंद से इससे ज़्यादा या कम में भी कर सकते हैं। ऊपर से गले के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग की थी। अब उसी मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए वी का शेप दे देंगे। अब जो शेप दिए हैं, इस शेप में थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। गले में थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए वी का शेप देना मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आर्म होल में मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल में मार्किंग करने के लिए सबसे पहले सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए साइड से हाफ इंच डाउन करेंगे। अब हम इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का मार्किंग कंप्लीट होने के साथ साथ मेरा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा बैक पार्ट का कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए हम कपड़े का जो बंद वाला साइड है, उसी साइड में बैक पार्ट को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। मेरा बैक पार्ट को अच्छे से सेट करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बैक पार्ट के चारों साइड से सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे, खाली गले वाले साइड छोड़ के। बैक पार्ट से मेरा जितना भी मार्किंग करना था पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को हटाने के बाद सबसे पहले हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन करेंगे। डाउन सिर्फ हमें सेंटर वाला पॉइंट में करना है। अब उसी पॉइंट को आगे और पीछे से मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं फ्रंट साइड के गले के लिए 8.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने पसंद से इससे ज़्यादा या कम में भी कर सकते हैं। 8.5 इंच में मैं गले के लिए मार्किंग लगा दूंगी और ऊपर जो मेरा मार्किंग है, उसी मार्किंग से मिलाते हुए इसमें भी हम गले में वी शेप दे देंगे। तो सबसे पहले दोनों मार्किंग को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इस मार्किंग को थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए अच्छे से वी नेक का शेप दे देंगे। गले का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नीचे से ब्लाउज़ के लंबाई में हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो इससे पहले हम नीचे से जो लाइन खींचे थोड़ा टेढ़ा है, इसे हम सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद अब जो मार्किंग की है उसी मार्किंग से हाफ इंच नीचे हम मार्किंग लगा लेंगे। अब जो मार्किंग की है इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम ब्लाउज़ के चौड़ाई में भी एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, तो चौड़ाई में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर ले रही हूँ। अब जो मार्किंग की है इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब इसी लाइन को आर्म होल के शेप से मिलाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। ब्लाउज़ के लंबाई में हमने जो मार्किंग किए थे ये वाला मार्किंग थोड़ा हमें टेढ़ा लग रहा है, तो इसी टेढ़ा मार्किंग को हम अच्छे से सेट करके सीधा कर लेंगे। अभी हमने जो व्हाइट कलर के चॉक से मार्किंग किए हैं यही हमारा फाइनल मार्किंग है। नीचे साइड में अभी जो हमने मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से ऊपर साइड में हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। सेम प्रोसेस से थोड़ा आगे भी कर लेंगे। अब हम इन सारे मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद अब हम गले वाले साइड से टक्स पॉइंट के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई हमारा 2.5 इंच रहेगा। अब जो मार्किंग की है इसी मार्किंग को नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींचेंगे। अब जो लाइन खींची है इसी लाइन के साइड से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी पॉइंट को हम 1 इंच ऊपर तक मार्किंग लगाएंगे। अब जो मार्किंग की है उस मार्किंग को ऊपर वाला मार्किंग से मिलाते हुए प्रिंस कट का शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर के साइड से आर्म होल में 5.5 इंच तक मार्किंग लगाएंगे। अब जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग को नीचे वाला मार्किंग से मिला देंगे। अब जो मिलाए हैं मिलाने के बाद जो पॉइंट बना है उस पॉइंट को हम हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग के उसी मार्किंग को फिर से हम प्रिंस कट का शेप दे देंगे। तो इस बार हम कर्व स्केल से मार्किंग करेंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद दोनों मार्किंग पॉइंट के बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को हम कटिंग करते वक्त निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से नीचे साइड में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कटिंग करते वक्त निकाल देंगे। मेरा फ्रंट पार्ट का भी पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट का कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, तो ब्लाउज़ कटिंग के बाद जो भी मेरा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा मेरा पहले से ही डबल फोल्डेड है, तो इसे मैं 4 फोल्डेड करके अच्छे से सेट कर लूँगी। कपड़े को 4 फोल्डेड करके अच्छे से सेट कर ली हूँ। अब हम कपड़े को नीचे साइड से बराबर करते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे। अब हम बाजू के लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार बाजू का लंबाई मेरा 10 इंच रहेगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ लंबाई के लिए मैं 11 इंच पे मार्किंग लगा दूंगी। अब जो मार्किंग किए हैं इन दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करके लाइन खींच लेंगे और नीचे वाला मार्किंग को भी एक बार सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम कपड़े के खुला वाला साइड से 3.5 इंच पे डाउन का मार्किंग करेंगे और सामने साइड से 1 इंच। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। बाजू का शेप देना कंप्लीट करके हम बाजू का कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा कट लगा देंगे और फ्रंट साइड में जो गहराई का मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू को मार्किंग एंड कटिंग करने वाला वीडियो कट हो गया है, जिसके कारण मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। अगर आपको देखना है तो उससे जुड़ा मैं दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाजू कटिंग के साथ साथ मेरा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस अस्तर वाला फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। मेरा मेन फैब्रिक वाले कपड़े का भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आगे का सिलाई के लिए मशीन में चलते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को तैयार करने के लिए हम बाकी पार्ट को साइड करके बैक पार्ट को निकाल लेते हैं। बैक पार्ट के गले को हम अस्तर के कपड़े को पलट के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेन फैब्रिक वाले कपड़े को अच्छे से सेट करके रखेंगे। उसके ऊपर हम अस्तर वाला कपड़े को रख के सेट कर लेंगे। सेट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अस्तर वाला कपड़े को हम मेन फैब्रिक के शोल्डर से बराबर करके सेट करेंगे। जब हमारा दोनों पार्ट को सेट करना कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें चारों साइड से पिन अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं पिन को अटैच कर ली हूँ। तो अब हम सबसे पहले गले को तैयार करेंगे। गले को तैयार करने से पहले हम इसमें जो डोरी अटैच करेंगे और डोरी अटैच करने के लिए मार्किंग कर लेते हैं।
डोरी अटैच करने के लिए शोल्डर से 1.5 इंच पे डोरी अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए छोड़ के 1.5 इंच पे डोरी के लिए मार्किंग कर लिए है। जिस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर में डोरी के लिए मार्किंग की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर में भी डोरी के लिए मार्किंग कर लेंगे। डोरी का मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमारा अस्तर में जो गले का मार्किंग है, उसी मार्किंग से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। अब जो हमारा डोरी का मार्किंग किए थे, उसी मार्किंग में हम अंदर साइड से डोरी को रख के अच्छे से मार्किंग में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम फिर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गले को तैयार करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले गले में 1/2 इंच का मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद उसी मार्किंग के ऊपर से गले को सिलाई करके तैयार कीजिए। सिलाई को हमें गले के कोने वाला पॉइंट में रोकना था, लेकिन मैं यहाँ सिलाई को आगे ले आ रही हूँ। इस सिलाई को मुझे बाद में खोलना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए इस सिलाई को हमें छोड़ के दूसरा वाला गले के कोने वाला पॉइंट में 1/2 इंच के मार्जिन में अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हम इस साइड के गले को भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करके तैयार करेंगे। और जहाँ पे मेरा डोरी का पॉइंट है, वहाँ पे मैं डोरी को भी अटैच कर लूँगी। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो गले के साइड में मैं जो एक्स्ट्रा सिलाई की थी, उस सिलाई को खोल लेंगे। उस सिलाई को खोलने से पहले हम सेंटर पॉइंट से कट लगा लेंगे और साथ ही साथ गले के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उस फैब्रिक को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद नीचे से हम कोना निकालते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करके ऊपर वाला पॉइंट से मिला लेंगे। उसके बाद हम सामने साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी कटिंग कर लेंगे। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड में कोना निकाल के तैयार की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी कोना निकाल के गले को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद सामने साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उस फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम इसमें जो पिन अटैच किए थे, सारे पिन को हम निकाल के अस्तर वाला फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम अस्तर वाला फैब्रिक के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। तो प्रेस सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि प्रेस सिलाई हमारा सिर्फ अस्तर वाला कपड़े पे ही होना चाहिए, मेन फैब्रिक पे नहीं। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कपड़े में कोई चुन्नट नहीं आना चाहिए। बराबर कपड़े को खींचते हुए सिलाई करना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम अस्तर वाला फैब्रिक को अंदर साइड करके अच्छे से गले के साइड से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम अस्तर वाले कपड़े को अच्छे से दबाते हुए एकदम कोने से सिलाई करके गले को तैयार करेंगे। सिलाई करते टाइम मेन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अस्तर वाला कपड़े को अंदर तरफ सेट करते हुए अच्छे से सिलाई करना है, ताकि सिलाई करने के बाद अस्तर वाला कपड़े हमें ऊपर से ना दिखे। अभी हमें सिलाई वाला पॉइंट को कोने तक ही छोड़ देना है। देखिए मेरा गला एकदम तैयार हो गया है। तो अब हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले दोनों को सेट करके अच्छे से पिन अटैच कर लिए हैं। अब हम चारों साइड से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। मेरा दोनों पार्ट को एक साथ अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें जो पिन अटैच किए थे, सारे पिनों को निकालने के बाद साइड में जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको छाट के फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग देने के बाद मेरा बैक पार्ट का इस साइड का पार्ट तैयार है। जिस प्रोसेस से मैं इस पार्ट को तैयार की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो पट्टी कटिंग करने के बाद मैं साइड से थोड़ा बहुत पट्टी को मोड़ के सिलाई भी कर ली थी।
मेरे साइड से जो मेरा राइट साइड है उस साइड में मैं हुक पट्टी को अटैच करूंगी और लेफ़्ट वाले साइड में मैं आई पट्टी को अटैच करूंगी। तो सबसे पहले मैं आई पट्टी को अटैच करके दिखाऊंगी आपको। पट्टी को अटैच करने के लिए ब्लाउज़ का कपड़ा मेरा सीधा रखा है और इसमें हम पट्टी वाले कपड़े को उल्टा रखेंगे। ऊपर से 1/2 इंच कपड़ा हम अंदर साइड फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम आगे के कपड़े में 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट को हमें अच्छे से लॉक कर लेना है। उसके बाद आगे के कपड़े को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें कपड़े को पलट के देखना है कि पूरा सिलाई में हमारा 1/2 इंच मार्जिन बराबर आया है कि नहीं। कभी कभार आगे पीछे हो जाता है तो उसे हमें फिर से सेट करना पड़ता है। मेरा सिलाई एकदम बराबर आया है तो अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर से जो फोल्ड किए थे उस कपड़े को फिर से फोल्ड करके पट्टी वाले कपड़े को हाफ फोल्ड कर लेंगे। पट्टी के कपड़े को हाफ फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद सबसे पहले हम ऊपर वाला पॉइंट में सिलाई करके अच्छे से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आगे के कपड़े को हम बराबर सेट करते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े को घुमा के जो सिलाई किए थे उस सिलाई के बाजू से और एक सिलाई करके हम सिलाई को ऊपर चढ़ा के वापस ले जाएंगे। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला पॉइंट में हमें लॉक करते हुए सिलाई को छोड़ना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद नीचे साइड में जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। तो फिनिशिंग देने के बाद देखिए ये मेरा आई पट्टी लग के तैयार हो गया है। तो अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। हुक पट्टी को अटैच करने के लिए मेरा ब्लाउज़ का कपड़ा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा उल्टा रहेगा। ऊपर से हम 1/2 इंच कपड़ा अंदर साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फर्स्ट वाले पॉइंट को लॉक करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके पट्टी को अटैच करेंगे। पट्टी को अटैच करना कंप्लीट होने के बाद अब हम पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा कर लेंगे और ऊपर से जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे, जिससे कि हमारा पट्टी वाला कपड़ा आसानी से अंदर तरफ पलट जाए। सिलाई कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा धागे को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद हम पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम अभी पिन के इसे अच्छे से अटैच करके सेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसे मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथ से तुरपाई कर दूंगी, जिससे कपड़े में बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। पिन अटैच करने के बाद जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे साइड से उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे और फिनिशिंग देने के बाद इसे हम तुरपाई करके तैयार कर लिए हैं। तो तुरपाई करने के बाद देखिए ये मेरा हुक पट्टी का फाइनल लुक है। हुक पट्टी को तैयार करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम दोनों पट्टी को आमने सामने रखते हुए चेक करके देखेंगे कि हमारा दोनों पट्टी बराबर है कि नहीं। ऊपर से हम दोनों पट्टी को बराबर करके अच्छे से सेट करके पिन अटैच कर लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हमारा नीचे से अलग दिखेगा। पिन अटैच करने के बाद देखिए मेरा ऊपर साइड से वी नेक का पॉइंट निकला है, जिससे कि एकदम ऊपर साइड से सेट है और नीचे साइड से मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है। इस कपड़े को मैं पहले स्केल से मार्किंग करके उस कपड़े को छाट लूँगी। कपड़े को पलटने के बाद देखिए मेरे को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको मैं मार्किंग कर ली हूँ। तो जो मार्किंग किया हुआ कपड़ा है उस कपड़े को हम छाट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद नीचे से हमारा दोनों पॉइंट एकदम बराबर हो गया है। तो अब हम टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स पॉइंट हमारा 4 इंच पे है। तो सेम प्रोसेस से मैं दोनों साइड में टक्स पॉइंट के लिए 4 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच का रहेगा। तो दोनों टक्स पॉइंट में हम लंबाई के लिए 4 इंच पे मार्किंग लगा लेंगे। हमने जो टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से पकड़ते हुए कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेके हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे और ऊपर वाला पॉइंट से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। हमने जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के ऊपर से हम टक्स का सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान देना है कि सिलाई को हमें ऊपर नहीं छोड़ना है, कपड़े को घुमाते हुए सिलाई को वापस नीचे ले आना है।
जिस प्रोसेस से हमने इस साइड में टक्स लगा के तैयार किए हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी टक्स लगा लिए हैं। दोनों साइड में टक्स लगाने के बाद देखिए कपड़ा मेरा साइड से नीचे तरफ झुका हुआ है। इस कपड़े को अगर हम नहीं छाटेंगे तो यही वाला कपड़ा हमारा आर्म होल में झोल करेगा, तो इस कपड़े को छाटना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के लिए हम ब्लाउज़ के कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद स्केल को हम टक्स पॉइंट से बराबर करते हुए पकड़ेंगे तो साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा अलग दिखेगा। वही वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम मार्किंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कम से कम हाफ इंच तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। मार्किंग किए हुए कपड़े को छाटने से पहले हम इसमें पिन अटैच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बराबर से कट हो, आगे पीछे से नहीं। मेरा पिन अटैच करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम फिर से और एक बार मार्किंग को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के बाद अब हम जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के ऊपर से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटना कंप्लीट हो गया है, तो अब हमने जो पिन अटैच किए थे इन सारे पिन को निकाल के देखेंगे कि हमारा कपड़ा बराबर है कि नहीं नीचे साइड से। तो देखिए मेरा नीचे साइड से कपड़ा एकदम बराबर है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई से पट्टे की कटिंग की हूँ और साइड से थोड़ा बहुत कपड़े को मोड़ के सिलाई कर ली थी। बेल्ट अटैच करने से पहले हमने जो सेंटर में पिन अटैच किए थे इन सारे पिन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक एक करके दोनों साइड में हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट के सामने से हाफ इंच कपड़ा रखते हुए अंदर साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद सामने वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करेंगे। उसके बाद हम दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। हमारा जो टक्स पॉइंट है वहाँ से हम बेल्ट वाला कपड़े से थोड़ा सा चुन्नट ले लेंगे ताकि तुरपाई करते टाइम बेल्ट वाला कपड़ा हमारा ना खींचे। आगे की सिलाई में हम दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे और हमारा जो बेल्ट वाला कपड़ा है उस कपड़े को हम हाथ से सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा धागा को छाट के हम फिनिशिंग दे देंगे और हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है इस कपड़े को अंदर साइड करके तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस कपड़े को अभी कच्चा सिलाई करके भी रख सकते हैं। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में इसे तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। जिस प्रोसेस से मैं इस पार्ट को तैयार की थी सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। अब हम दोनों पार्ट को पिन से अटैच कर लेंगे। मेरा बैक पार्ट को तैयार करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के सेंटर वाले पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट के गले को भी हम बैक पार्ट के गले के जैसे अस्तर को पलट के तैयार करेंगे, इसलिए मैं मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाला कपड़े को रख के अच्छे से सेट कर ली हूँ। फ्रंट साइड के गले को तैयार करने से पहले हम गले में हाफ इंच का मार्किंग कर लेंगे ताकि वी नेक का जो पॉइंट है वो हमारा अच्छे से निकले। मेरा हाफ इंच का गले में मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, तो सेंटर पॉइंट में जो हमारा सीधा वाला लाइन है वहाँ से हम अच्छे से कोने को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने जो मार्किंग किए है उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सेंटर वाला पॉइंट में हम सिलाई को रोकेंगे। उसके बाद कपड़े को घुमा के हाफ इंच वाले मार्जिन में अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आगे के कपड़े में हमने जो मार्जिन लगाए हैं उसी मार्जिन से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने जो इसमें पिन अटैच किए थे इन सारे पिन को निकाल लेंगे और गले को तैयार करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। कपड़े को कट करने के बाद अब हम कपड़े में छोटा छोटा कट कर देंगे जिससे कि अस्तर को पलटने में आसानी हो। मेरा कट लगाना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम अस्तर वाले कपड़े को सीधा करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे।
सिलाई करते टाइम हमें कोने वाले पॉइंट में सिलाई को रोक के कपड़े को घुमा लेना है। उसके बाद हम आगे के सिलाई में भी कपड़े को बराबर खींचते हुए प्रेस सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है उस कपड़े को हम अंदर साइड कर लेंगे। अंदर साइड करने के बाद अब अस्तर वाले कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हमारा जो मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है उस कपड़े के कोने से सिलाई करते हुए अस्तर वाले कपड़े को दबा देंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अस्तर वाला कपड़े को अच्छे से सेट करके अंदर तरफ कर देना है, ताकि सिलाई के बाद ऊपर से अस्तर वाला कपड़ा ना दिखे। कोने वाला पॉइंट में हमें कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए कोने में सिलाई को चढ़ाना है, ताकि वी नेक का कोना वाला पॉइंट भी अच्छे से सेट हो। उसके बाद हम आगे के कपड़े को बराबर सेट करते हुए कोने से सिलाई करके गले को तैयार कर लेंगे। मेरा गले को तैयार करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाला कपड़े को चारों साइड से अच्छे से सेट करके सिलाई करके अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को चारों साइड से मेरा अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अटैच करने के बाद साइड से जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद मेरा फ्रंट पार्ट का सेंटर वाला पार्ट एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो साइड वाले पार्ट को तैयार करने के लिए हमें मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले पार्ट को अटैच करना है। तो दोनों पार्ट को मैं अटैच कर ली हूँ। अब हम इसे सेंटर वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो सेंटर वाले पार्ट के साथ अटैच करने के लिए मैं दोनों साइड में कटोरी पार्ट को अच्छे से सेट कर ली हूँ। सेट करने के बाद जो मेरा कटोरी वाला पार्ट है वो वाला पार्ट हम सेंटर पार्ट के ऊपर पलट लेंगे। पलटने के बाद कोने से हम दोनों पार्ट को बराबर करके पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े को खोल के देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमारा कपड़ा बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट बराबर है। तो पहले हमने जो सिलाई किए थे उसी सिलाई के ऊपर से डबल सिलाई कर लेंगे। पूरा कपड़े में मेरा 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो जिस प्रोसेस से मैं इस पार्ट को तैयार की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। मेरा दोनों पार्ट तैयार करना हो गया है। तो अब हम सेंटर पॉइंट में एक टक्स लगाएंगे। इस टक्स को लगाने से ब्लाउज में अच्छा फिटिंग आता है। टक्स को लगाने के लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसमें 1/2 इंच मार्जिन लेंगे चौड़ाई में, और टक्स का लंबाई हमारा 3 इंच तक ही रखना है। अब जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई करके टक्स लगा लेंगे। मेरा सेंटर वाला पॉइंट में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कटोरी के साइड वाला पॉइंट में भी टक्स लगाएंगे। तो उससे पहले हम नीचे साइड में बेल्ट अटैच कर लेते हैं। बेल्ट को अटैच करने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई से पट्टी की कटिंग की थी और साइड से मोड़ के सिलाई भी कर ली थी। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए ब्लाउज का कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा उल्टा रहेगा। कोने से दोनों कपड़े को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारे कटोरी जॉइंट वाले पार्ट में बेल्ट वाला कपड़े से थोड़ा सा चुन्नट ले लेंगे, जिससे कि तुरपाई करने में आसानी हो। सेम इसी प्रोसेस से हम सामने वाले पॉइंट में भी थोड़ा सा चुन्नट ले लेंगे बेल्ट वाला कपड़े से।
पट्टी अटैच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे और पट्टी वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके अच्छे से सेट कर लेंगे। पट्टी वाला कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। प्रेस सिलाई करना मेरा कंप्लीट हो गया है। बाद में हम पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के कटोरी वाला पार्ट में टक्स डालेंगे। टक्स डालने से पहले हम फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को नाप के देखेंगे कि हमारा साइड से फ्रंट पार्ट कितना ज़्यादा बड़ा है। फ्रंट पार्ट के साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को फोल्ड करके हम टक्स डाल देंगे, जिससे कि हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर सेट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा हाफ इंच से भी कम कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो उस कपड़े को हम फोल्ड करके मार्किंग कर लिए है और टक्स का लंबाई हमें कम से कम 4 इंच तक ही रखना है। टक्स पॉइंट के लिए हमने जो मार्किंग किए है उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई करके टक्स को कंप्लीट कर लेंगे। टक्स लगाना कंप्लीट करने के बाद अब हम बैक पार्ट के साथ नाप के देखेंगे कि साइड से हमारा दोनों पार्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। साइड से मेरा दोनों पार्ट एकदम बराबर सेट हो गया है। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड में टक्स लगा के तैयार की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी टक्स लगा के तैयार कर लूँगी। सेम प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी टक्स लगा के तैयार कर ली हूँ। दोनों साइड में मेरा टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने से पहले हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के नाप के देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट का लंबाई बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मेरा दोनों पार्ट का लंबाई एकदम बराबर है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा साइड के शोल्डर को भी चेक कर लेंगे कि लंबाई बराबर है कि नहीं। दोनों साइड के लंबाई को चेक करने के बाद अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के लिए मैं पहले से ही शोल्डर में हाफ इंच का मार्किंग लगा ली थी। अब जो मार्किंग किए थे इसी मार्किंग के ऊपर से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर को जॉइंट करने के लिए हम शोल्डर के दोनों पॉइंट को बराबर सेट करते हुए अच्छे से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई करेंगे। शोल्डर की सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि शोल्डर का सिलाई हमें डबल करना रहता है। तो हम कपड़े को घुमा के जो सिलाई किए थे सेम उसी के ऊपर से और एक बार सिलाई कर लेंगे। इस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर को अटैच की हूँ। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मेरा दोनों शोल्डर को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम शोल्डर को खोल के देखेंगे कि साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं है। तो यहाँ साइड से मेरा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है। तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के हम फिनिशिंग दे देंगे। जिस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर के साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दी हूँ, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर के भी एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। मेरा दोनों शोल्डर के साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम शोल्डर से पकड़ते हुए ब्लाउज को अच्छे से सेट कर लेंगे। ब्लाउज को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम ब्लाउज में बाजू को अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के साथ ही साथ हम ब्लाउज में फिटिंग भी लगाएंगे। तो ब्लाउज में फिटिंग और बाजू अटैच करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। पूरा ब्लाउज को तैयार करने के बाद देखिए ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का फाइनल लुक है। तो चलिए अब हम आपको बैक पार्ट का भी फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो देखिए ये मेरे बैक पार्ट का फाइनल लुक है। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।